नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजुली झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बताते चले कि प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। वहीं आने वाले दिनों में उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। साथ ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी जल्द हो सकता है। और इसी कड़ी में आज सीएम धामी दिल्ली रवाना हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और अब राज्यपाल भी दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए। बताते ये भी चले कि अब तक धामी कैबिनेट में वर्तमान समय में कुल 5 सीटें खाली हैं। अभी धामी कैबिनेट में सीएम के साथ सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य समेत 7 कैबिनेट मंत्री हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष खनेरा जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं जोर पकड़ी हुई हैं, अभी की अगर अपडेट मांगे तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में अब नया पहल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल शाम को जो वित्त मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को सौंपा, सरकार के मुखिया को सौंपा है। राज्यपाल की तरफ से इस्तीफे को मंजूर किया गया है और उसके बाद अब ये सीट भी मंत्रिमंडल में खाली हो चुकी है। अब इसमें सुबह टीम मानी जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पे हैं और महेंद्र भट्ट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द जो प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जा सकता है। इस बार ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 जो मंत्री हैं नए, वो यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक शपथ होगी और किन किन लोगों के नाम होंगे। बहरहाल अभी हम बात करें तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। खासतौर पर हम मदन कौशिक की बात करें, बिशन सिंह चौहान की बात करें, या फिर खजान दास और विनोद चमोली जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी इन पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें, दिल्ली दौरे में हैं, दिल्ली में तमाम संगठन के नेताओं से मुलाकात हो रही है। इसके अलावा सरकार से भी मुलाकात होगी। तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि बहुत जल्द यानी कि इस महीने कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। जी, मैं आपसे हर्ष ये भी जानना चाहूंगी, देखिए दिल्ली दौरे पर आपने बोला कि धामी हैं, लेकिन खबरें ऐसी आ रही कि दिल्ली आए नहीं है। क्या इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि इस्तीफा भी उन्होंने दिया, क्या उसको लेकर के भी इस दौरान चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि अब अभी आपने देखा कि कहीं न कहीं जो प्रेमचंद अग्रवाल है उनका इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा होने के बाद अब एक और सीट खाली हुई है। तो अब धामी कैबिनेट में क्योंकि जिस तरह से अभी जो कम यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं उनके अवैध में सरकार का जैसे जो निर्णय होता है कैबिनेट पूरी नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि अब दिल्ली दौरे पे मुख्यमंत्री भी हैं और इसके अलावा महेंद्र भट्ट भी दिल्ली दौरे पर पहले से ही हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है और नए लोगों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। पहले 2 महीने या 1 महीने पहले की अगर बात करें तो लगातार पहले से ही इस बात चल रही थी प्रदेश में कि अब कई लोगों की सीट खाली हो सकती है और नए लोगों को जगह मिल सकती है धामी कैबिनेट में। लेकिन अभी की अगर बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दिया है। तो उनके पास तमाम जो विभाग थे, शहरी विकास उनके पास था, इसके अलावा वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो अब ये सारा जो विभाग है वो खाली हुआ है। तो यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको जगह देने का काम किया जाएगा और जो लिस्ट है वो पहले से ही यहाँ पर बनाई जा रही थी। अब ये देखना होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल के किसे यहाँ पर जगह दी जाती है, किसे यहाँ स्थान दिया जाता है। बहरहाल इनके साथ साथ ही जो प्रेमचंद अग्रवाल की जो सीट है उसके अलावा जो और नए 3 लोगों को और यहाँ पर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जी हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए खबरें जैसे हम तक पहुंच रही है कि दिल्ली दौरे पर सीएम धामी थे लेकिन देहरादून एयरपोर्ट से ही वापस लौट गए। तो क्या इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है कि अगला जो दौरा है सीएम का वो कब होने वाला है, उसको लेकर के कुछ अपडेट?
देखिए, जिस तरह से बात करें तो अभी ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री किस कारण से एयरपोर्ट से वापस आए हैं इसका भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा था कि वो दिल्ली दौरे पे हैं और बहुत जल्द अगर आज वो दिल्ली दौरे पे नहीं गए हैं, दिल्ली नहीं रवाना हुए, तो ये माना जाए कि बहुत जल्द वो दिल्ली के लिए पहुंच सकते हैं, दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी की अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री कहीं कहीं जो नए जो चेहरे हैं उनको अपने कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। और इसके अलावा महेंद्र भट्ट पहले से ही जो क्योंकि अभी चुनाव है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, इसके अलावा नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, तो सभी जो चुनाव हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर भीतर घात न हो और कोई बगावत इस तरह से ना हो, कोई नाराजगी ना हो, और सभी को एक साथ लेकर के एक छत के नीचे किस तरह से लोगों को रखना है और किसी की भी नाराजगी ना हो, तो इसी को तालमेल के साथ ही चाहे वो दायित्वों का काम हो या इसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो ये सभी चीजें देखभाल के ही किया जाएगा। जी हर्ष, मैं आपसे एक सवाल ये भी लेना चाहूंगी। देखिए, सीएम धामी जब भी दिल्ली के दौरे पर आए हैं बीजेपी आला कमानों से मिलने, वो कहीं ना कहीं एक पिटारा लेकर आए हैं जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर के तमाम योजनाएं होती हैं जो वो मुहर लगवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से। क्या इस बार भी ऐसा कोई अंदेशा लगाया जा रहा है या फिर केवल कैबिनेट विस्तार ही एक मुद्दा है? देखिए, अभी बहरहाल अंजलि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कैबिनेट विस्तार का है। ये होगा या नहीं होगा इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कल की अगर बात करें तो कल शाम को जो इस्तीफा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हुआ है, तो उससे ये माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, वो भी बहुत जल्दी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा अंजलि कि वो दिल्ली दौरे पे होते हैं और तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, चाहे वो परिवहन के मामले हों, चाहे वो सड़क के मामले हों, या इसके अलावा विकास योजनाएं किस तरह से उत्तराखंड में लाई जाए, तो इन तरफ भी काम किया जाएगा और तो सभी लोगों से मिला जाता है। और इस बार भी कहीं न कहीं वो तमाम जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़े, तो उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख जो मुद्दा है वो कैबिनेट विस्तार है। हालांकि 2 दिनों में कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही, देखना होगा कि कैबिनेट में इस बार किनको जगह मिलती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच तनाव अभी बना हुआ है, जिसके चलते आज दोनों ही प्रेस क्लब के पत्रकारों ने बाइक रैली निकाली और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को डीएम के नाम एक ज्ञापन दिया है। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड ने कहा कि पत्रकारों का हनन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां एक और मेयर ने सभी पत्रकारों से माफी मांगने का काम किया, वहीं प्रदीप बत्रा ने अभी तक पत्रकारों से माफी नहीं मांगी है, जिसके चलते आज ये ज्ञापन दिया गया। देखिए, अगर बात की जाए 3 तारीख को जो एक प्रदीप बत्रा ने हमारे पत्रकार साथियों को धक्का मुक्की की थी, उसके बाद जो एक मेयर के उसमें जो हमारा चल रहा था, मेयर साहब ने उसमें माफ़ी मांग ली है अपनी, क्योंकि उसने अपनी गलती माननी की, हम उसने माना कि मेरी गलती थी, उसने गलती मान ली है। लेकिन प्रदीप बत्रा जो विधायक है, सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर हो चुका, अपनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक झूठी अफवाह फैला रखी है कि मेरा कंप्रोमाइज़ पत्रकारों के साथ हो गया। किसी पत्रकार के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है और नहीं होगा। इतना तक सार्वजनिक स्थान पर आकर माफ़ी नहीं मांगेगा, इतना हमारा कोई इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये लड़ाई 2027 हो जाए, 2030 हो जाए, तो माफ़ी नहीं मांगेगा, इतना हमारे से कोई समझौता नहीं होगा। मेरे पास जो है पत्रकार यूनियन द्वारा जो है 2 ज्ञापन उपलब्ध करवाए गए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो है एक राष्ट्र समाचार के जो है पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, तो उसके संबंध में जो है पत्रकार यूनियन द्वारा यह मांग की जा रही है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम के द्वारा जो है यह ज्ञापन प्रेषित करके पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी चुनौतियां उससे अवगत कराया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग को प्रेषित कराया जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले कई दिनों से जो है एक इशू जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जो नगर निगम में जो भी घटनाएँ हुई हैं उसके संबंध में जो पत्रकार यूनियन का जो भी विरोध आपत्ति है या आक्रोश है, उसके संबंध में भी एक ज्ञापन उपलब्ध कराया गया है। तो ये ज्ञापन भी जो उचित माध्यम के द्वारा जो है डीएम
वही उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में यात्रियों को कोई भी परेशानी न हो, इसको लेकर के प्रशासन शासन अलर्ट मोड पर है। वही प्रशासन सड़क व्यवस्था पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कई जगहों पर सड़कों के गड्ढे हुए हैं, जिससे बारिश के मौसम में खासा परेशानी होती है, जिसको लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय हाईवे और स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त किया गया, जिसके बाद शहरों के बीच हुए जो गड्ढे हैं उसको भी भरा जाएगा। गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने जितने भी हमारे स्टेट हाईवे सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। हरिद्वार में सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंडे ने विकासखंड खानपुर में स्थापित इस यूनिट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यह यूनिट क्षेत्र के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जो उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करने में सहायक होगी। देखिए, हमारी जो सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट खानपुर ब्लॉक में लगी है, वो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 1,27,00,000 के आसपास का प्रोजेक्ट है। और आज जो निरीक्षण किया है इसमें ये देखा जा सकता है कि मशीन जो हैं वो बाकायदा लग चुकी हैं, ऑफिस भी सेटअप किया जा चुका है और अभी काम भी जो है कुछ चल रहा है। सोलर ट्रायल्स भी लगाए जा चुके हैं। जो ट्रायल है इसके पहले जनवरी में एक बार ट्रायल किया गया था, उसके बाद पश्चात जो है अभी 1-2 दिन के बाद पुनः ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद जो है सिंघाड़े के आटे निकाले जाएंगे। कोशिश की जा रही है, पूरी ब्लॉक की जो टीम है वो भी लगी हुई है, जिले की भी जो पूरी टीम है वो भी लगी हुई है। कोशिश की जा रही है मार्च एंड तक इसको शुरू किया जाए। अल्मोड़ा के देघाट से आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर देघाट के जयखाल गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बाखली खतरे की जद में आ गई। आग बुझाने के लिए पुलिस टीम और ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी लाकर छत पर पहुंचाया। वही देघाट पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग को बुझाने में सफलता हासिल की। इस मकान में 2 बुजुर्ग और उनकी बहू रहते थे। वही मकान में आग लगने पर आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाल दिया था। मकान के अंदर लकड़ी और सामान पूरी तरीके से जल चुका है। वही रात की खबर यह भी है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जल के चंद मिनटों में खाक हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि खुशनसीबी की बात यह है कि गांव वालों ने मिलकर परिजनों को सकुशल बाहर निकाला। तत्पश्चात थाने में कॉल करके थाने के लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर खाक हो चुका था। दोस्तों, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, लेकिन आज सुबह जब हम मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि उस मकान की इतनी बुरी हालत हुई है, पूरा का पूरा मकान खंडर जैसा लग रहा है। दोस्तों, यह बड़ी दुखद खबर है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होता है मकान एक आवास जिसको हम कहते हैं, जो हमारा रहन बसेरा रहता है, जहाँ हम रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अगर वहीं आग लग जाए तो उस परिजन के दिल पर क्या बीत रही होगी वो आप सब समझ सकते हो। लगभग जहाँ तक अनुमानित लागत का है तो कम से कम 30-35 लाख की सामग्री जलकर खाक हुई है। दगड़ियों, पूरा का पूरा मकान राख हो चुका है। लेकिन मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक हादसा हुआ और पूरा का पूरा मकान जलकर खाक हो गया। पीड़ित जो परिवार है उनके पास ना राशन बचा, ना पहनने के लिए कपड़े बचे। यह इतना दुखदाई, इतना भीषण हादसा था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी उस पीड़ित परिवार को आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर मदद करें, जिससे कि वह। हरिद्वार पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बताते यह चले कि हरिद्वार पुलिस द्वारा पुलिस लाइन रोशनाबाद में 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं, महिला पुलिसकर्मियों और युवतियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए और प्रशिक्षकों ने आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों को डेमो दिया और साथ ही अभ्यास भी कराया।
कार्यक्रम का नेतृत्व सीओ नोडल अधिकारी महिला सुरक्षा जूही मंडराल ने किया। इसके अलावा साइबर सेल और एएनटीएफ टीम ने ड्रग्स और साइबर अपराधों की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाई। इस दौरान महिला हेल्पलाइन की प्रभारी उप निरीक्षक अनीता शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने महिलाओं से अपील की कि वे आत्मरक्षा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और किसी भी आपात स्थिति को तुरंत हेल्पलाइन का सहारा लें। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक राजन के पोस्टमार्टम से पहले जिला अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं मृतक के परिजनों के साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमा हो गए। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अस्पताल परिसर और आसपास के जो इलाके हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके साक्ष्य भी पर्याप्त हैं और उस दौरान राजन की मौत हो गई है, जो बेहद संगीन और आपराधिक प्रवृत्ति का प्रकरण है। तो इसमें सभी लोग दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए कि उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके तहत सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांग करने के लिए आए हैं। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं होती। और इसमें जो है जो भी प्रकरण हुआ है ये बेहद संवेदनशील मामला हो गया है, क्योंकि हमारे भाई राजन जिसकी मौत हो गई है, अब मैं किसी जाति धर्म का नाम लूँ तो मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि समाज गलत नहीं होता, समाज में कुछ लोग गलत होते हैं और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। कुछ लोग जिसमें बताया जा रहा है कि अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। उनको भी एक संयुक्त टीम बना करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की मुहिम चलाई गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मैदानी लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जहां पर प्रेमचंद्र के निवास पर कल शाम इस्तीफे को देने के लिए प्रेमचंद्र अग्रवाल के शुभचिंतकों ने यमुना कॉलोनी के आवास पर भेंट किया, जिस पर कुछ शुभचिंतकों ने भावनाओं में आकर बाजार बंद करने की बात कही, जिसमें मंत्री प्रेमचंद्र ने तुरंत ही अपने शुभचिंतकों से कहा कि अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जो इस्तीफा है वो अपनी स्वेच्छा से दिया है और हम सब उत्तराखंडी है, कोई पहाड़ी नहीं, कोई मैदानी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने सर्व समाज के लोगों से ये निवेदन भी किया कि किसी भी प्रकार का विवाद या फिर प्रदर्शन ना करें। अपनी बात रखने यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम लाल सिंह गुर्जर है, सर्व समाज का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, क्योंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करें, उन्हीं की बात बड़ी है कि सारे की जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने बड़े बाजार में खड़े होकर माँ की गाली दी है मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है ही नहीं। ये दुर्भाग्य इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। गोयल है। अब जो ये पहाड़ी और मैदानी की जो एक जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा, उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं रहेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा। और नहीं तो अगर नहीं है इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। भूल गए कि अग्रवाल है, अगर अग्रवाल है तो ये पाप हो गया। अग्रवाल वैश्य होना पाप है। आप वैश्य से पैसा भी लेते हो, वैश्य से सारे काम भी कराते हो, और जब गद्दी देने का टाइम आता है उस समय वैश्य को पाप
कोई भी सीट है, कब एक हमारा एक मंत्री था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अब तो मुझे लगता है सारे मैदानियों को समाज को इकट्ठा होना चाहिए और ये समय है कि इस समय हमें एकजुट होके इस जो ये गंदगी शुरू हुई है, इस गंदगी। वही उत्तराखंड के ऋषिकेश से बीजेपी विधायक और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में जश्न भी देखने को मिला। उनके इस्तीफे से पहाड़ियों और विरोधियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और इसके साथ ही बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे भी लगाए। बताते यह चले कि बजट में उनके द्वारा पहाड़ियों पर दिए गए जो बयान है उसके बाद लगातार विपक्ष उनके इस्तीफे और माफी मांगने की मांग कर रहा था, जिसके बाद अब कल उन्होंने सीएम धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी में फेरबदल के तहत पार्टी नेतृत्व ने नरेश कुमार गौतम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका प्रदेश कार्यालय शिवालिक नगर हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नरेश कुमार गौतम ने कहा कि वे पार्टी संगठन को मजबूत करने और प्रदेश में बसपा के विस्तार के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए यह भी कहा कि वे पार्टी की विचारधारा को फैलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संगठन और जनता के सहयोग से आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी उत्तराखंड में बड़ी जीत हासिल करेगी और पूरे राज्य में बसपा का परचम लहराएगी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।